गुड इवनिंग प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह आपके लिए बड़ी अच्छी सी एक मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ। और उस मॉरल स्टोरी को शुरू करने से पहले आपको से दो बातें। पहली बात ये है कि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और अभी बारिशें भी होंगी तो और मज़ीद ठंड हो जाएगी। तो आपको 2 एडवाइस। पहली ये कि ठंडा पानी आप आजकल के ज़माने में बिल्कुल मत पीजिए। आपने अगर पानी पीना भी है ना बच्चों, तो थोड़ा-सा गर्म पानी उसमें ऐड कर लीजिए और वो जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप तब उसको पीजिए, ठीक है? क्योंकि ठंडे पानी से गले भी ख़राब हो जाते हैं और बुखार भी, ठंड लग जाती है और सीने में ठंड लग जाए तो आपको पता है कि फिर सीना जकड़ जाता है और कितना मुश्किल होती है खाँसी-वासी। तो अवॉइड कोल्ड वाटर, ठीक है? आजकल जो बाहर भी रखा होता है ना पानी, वो भी बहुत ठंडा होता है, तो उसे अवॉइड करें। सर्दियों में बच्चों जो प्यास है ना वो कम लगती है, तो आपको एडवाइस ये है कि पानी आप ज़ाहिर है नहीं इतना पी सकते, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि लिक्विड वार्म चीज़ें ज़्यादा पिएँ। और वो क्या-क्या हैं, जैसे यखनी है, घर में अम्मी को कहें किसी भी चीज़ की, चाहे वो वेजिटेबल हो या आपके यहाँ कोई हड्डियाँ गोश्त की, मुर्गी की रखी होती हैं, उसकी यखनी बनाएँ, वो ज़रूर पिएँ, किसी वक़्त पी लिया करें हफ़्ते में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, ठीक है? अगर रोज़ नहीं हो तो हफ़्ते में 1-2 दफ़ा, 3 दफ़ा ऐसे पीना चाहिए। दूसरा, रूटीन में आप गरम चीज़ें क्या कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। अगर आपको चाय पसंद नहीं है तो गरम में दूध पिएँ, लेकिन गरम पिएँ, ठीक है? तो आपके लिए वो फ़ायदा देगा, क्योंकि पानी हम कम पीते हैं। तो पानी का इंटेक रखना है किसी भी सूरत में, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, चाहे वो यखनी हो, ठीक है? और पानी में गरम पानी मिलाना है। दूसरी एडवाइस क्या है कि नंगे पैर आपने नहीं फिरना है। बच्चों, आजकल अभी सर्दी बढ़ जाएगी जब बारिशें होंगी। आपने शाम के टाइम पे स्पेशली, ठीक है? और अर्ली मॉर्निंग जब स्कूल जाने का टाइम, सर पे कैप ज़रूर होना चाहिए, सीना आपका और बैक आपकी कवर बिल्कुल गरम अच्छी तरह रखें और सॉक्स पहन के जाएँ, ठीक है? सॉक्स ज़रूरी है। घर में आएँ, शाम के टाइम भी आपका सॉक्स पहने हो, आपका ये ऐसा कवर हो, ठीक है? और आपके कैप लगी हो। लेकिन जब आप सोने लगें, जब आप बिस्तर पे चले जाएँ, अंदर चले जाएँ, तो डोंट वियर कैप एंड सॉक्स। सोते वक़्त आपने टोपी भी नहीं पहननी है, मोज़े भी नहीं पहनने। अपने पैरों को खुला रखें, अपने सर को खुला रखें, लेकिन अपने चेस्ट को कवर रखना है, ठीक है बच्चों? तो ये 2 एडवाइस आपके लिए। और आज की मॉरल स्टोरी शुरू करते हैं। और ये मॉरल स्टोरी क्या है? एक राजा के गार्ड के बारे में है, ठीक है? और जनाब, राजा का जो गार्ड है वो कुछ दिनों से काफ़ी अपसेट होता है, परेशान होता है और राजा को महसूस हो जाता है कि इसका गार्ड जो है वो कोई अपसेट है, कोई परेशान है। तो राजा उससे पूछता है, क्या बात है, तुम्हारा आजकल मूड बिल्कुल चेंज हुआ हुआ है, लगता है कि तुम्हें कोई बात सता रही है, क्या बात है? लेकिन वो बादशाह से कुछ नहीं कहता। बादशाह जो है वो, उसको लगता है कि कोई बात ज़रूर है। खैर, वो जब वो नहीं कहता तो बादशाह भी इसको फ़ोर्स नहीं करता और वो बादशाह जो है वो अ, एक एक दफ़ा वो जो है टहल रहा होता है अपने गार्डन में, ठीक है? तो ये जो गार्ड होता है, ये भी जनाब उस बादशाह के नौकरी, चूँकि बादशाह का गार्ड होता है, लिहाज़ा वो खड़ा हो जाता है एक तरफ और गार्डन के अंदर बादशाह जो है वो वॉक करने लग जाता है। वॉक करके जब वो बादशाह उसके करीब आता है, फिर पूछता है कि क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है? तुम कोई बात है, तुम कोई ऐसी बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? तुम्हारा बिल्कुल आजकल जो है वो मैं देखता हूँ तुम्हारा फेस जो के एक्सप्रेशन से, तुम्हारी चाल-ढाल से तुम खुश नज़र नहीं आते। कोई बात ज़रूर है जो तुमको परेशान कर रही है। तो वो डरते हुए कहता है कि बादशाह, सलामत अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? तो उसने कहा कि हाँ, हाँ, देखो, कोई सी बात है, ज़ाहिर-सी बात है, तुम्हें लुक आफ्टर करना जो है मेरी एक ज़िम्मेदारी है। बताओ क्या बात है? तो वो कहता है कि बादशाह सलामत,
मैं इसलिए थोड़ा परेशान हूँ कि मैं आपके साथ सारा वक़्त रहता हूँ। मेरी ड्यूटी जो है वो सुबह से लेके रात जब तक आप सोते हैं, मैं तब तक मेरी अब ड्यूटी रहती है। और हमारे काफ़ी सारे हम लोग गार्ड होते हैं, तो कभी कोई रात की आपकी ड्यूटी दे रहा होता है, कभी तो मैं आपके साथ सारा वक़्त दिन में आपकी ड्यूटी करता हूँ। मेरी ड्यूटी तो बड़ी लंबी है, लेकिन मुझे जो तनख्वाह है ना, वो मुझे सिर्फ़ ₹5 मिलती है, ठीक है? और जो आपके वज़ीर हैं और आपके जो इतने लोग हैं, उनकी तनख्वाह ₹30 है। तो ये तो बड़ी ज़्यादती है कि मैं ₹5 लेता हूँ और वज़ीर जो हैं वो आपके उनको ₹30 देते हैं, जबकि वो वज़ीर तो सारा वक़्त होते भी नहीं हैं। वो तो किसी वक़्त सुबह आपके पास आते हैं, हाज़िरी देते हैं, चले जाते हैं, बाद में फिर वो किसी आप उनको बुला लेते हैं, लेकिन उनकी तो ड्यूटी ऐसी कोई नहीं है। वो तो अपने घर में सारा वक़्त मज़े से रहते हैं, सब कुछ है और उनकी इतनी तनख्वाह है। तो बादशाह हँसने लग जाता है। बादशाह कहता है कि देखो, हर एक को तनख्वाह जो होती है वो उसकी काबिलियत की बिना पे दी जाती है। तुम मेरे साथ होते हो, तुमको खाना-पीना सब यहाँ मिलता है और तुम्हारे कपड़े-लत्ते सब कुछ मिलते हैं, तो ₹5 तनख्वाह तो तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तुम बाहर जाओ, तो बाहर तुम्हें कहीं इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। तुम चूँकि बादशाह के दरबार में नौकरी करते हो, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह आम जा गार्ड से ज़्यादा है। बच्चों, उस ज़माने में ₹5 बहुत बड़ी चीज़ होती थी, ठीक है ना? बहुत सामान आपका पूरे महीने का आपको, जैसे आजकल आप समझे कि आजकल के 20-25 हज़ार रुपए जो हमारे गार्ड वगैरह लेते हैं, उस तरह से उस ज़माने में भी 5,000 वो ₹5 जो थे वो बहुत बड़ी चीज़ रुपए होते थे। और वज़ीर को ₹30 मिलते थे। ₹30 बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़े-बड़े लोगों को ₹30 मिला करते थे, जो बहुत अच्छे खाते-पीते लोग होते थे, ठीक है ना? तो वैल्यू को समझें कि अब वैल्यू हमारे करेंसी की बिल्कुल डाउन हो चुकी है और अब हम लोग जो है वो अ हमारे मुश्किल हालात में है, ठीक है ना? फाइनेंशियली हमारा कंट्री जो है मुश्किल हालात में। तो ये जो थी उस ज़माने में, उस ₹5 की वैल्यू बहुत होती थी। बादशाह उसको समझाने की कोशिश करता है कि लेकिन क्या होता है कि वो जो गार्ड होता है ना, उसको वो बात समझ नहीं आ रही होती। वो ये सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये वो, तो उसको बहरहाल बादशाह उसको कोशिश करता है मुतमईन करने की, लेकिन वो मुतमईन नहीं होता है। इस तरह से कुछ दिन गुज़र जाते हैं। एक दिन क्या होता है बच्चों के, एक बादशाह जो है ना वो अपने ऊपर घर के जो कॉरिडोर होता है, क्योंकि बश महल तो आपको पता है ना बहुत बड़े-बड़े होते हैं, तो उसमें चारों तरफ जो हैं वो कॉरिडोर्स बने होते थे, बरामदे जिसे हम, है ना? तो वो उस तरह से वो बादशाह एक दिन वहाँ पे उस कॉरिडोर में खड़ा होता है और उसकी नज़र पड़ती है कि कुछ दूर फासले पे एक ख़ैमा बस्ती बन गई है, जो उससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी, यानी कि उसी दिन कोई आए होंगे और उन्होंने ख़ैमा लगाया होगा आके। और वो जैसे बच्चों आपने देखा है खाना बदोश होते हैं, ठीक है ना? खाना बदोश जो होते हैं उनका क्या होता है, वो कहीं एक जगह रुकते नहीं हैं, हमेशा अपने मवेशियों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने जो सामान के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और उनके पास जो हैं वो मवेशी भी होते हैं और अक्सर वो अपना मवेशी बेचते हैं, चीज़ें बेचते हैं और वो इसी तरह से नक्लो अमल उनका जो है, नक्लो-अमल उनका जारी सारी रहता है इसी तरह से। बादशाह ने जब ये देखा तो अपने गार्ड से कहा, देखो वो कौन लोग हैं, पता करके आओ। तो ये गार्ड जो है वो फ़ौरन दौड़ा-दौड़ा चला जाता है। गार्ड वो उधर ही बादशाह खड़ा रहता है। वो जब वहाँ से वापस आता है, वो कहता है कि ये खाना बदोश लोग हैं, ये लोग आए हैं। तो उसने कहा कि अच्छा। तो उसने कहा कि कितने दिन रहेंगे ये लोग? तो उसने कहा कि मुझे तो ये नहीं मैंने पूछा। तो बादशाह ने कहा जाओ जाके पता करो। वो भागा हुआ फिर गया, फिर उसने पूछा कि कितने दिन रहोगे? वो उन्होंने बताया, वापस आया, वापस आके बताया कि वो लोग जो हैं वो कोई 10 दिन के करीब उनका इरादा यहाँ रुकने का, फिर आगे चले जाएंगे। बादशाह ने कहा कि वो किस काम के सिलसिले में यहाँ रुकेंगे? उसने कहा मैंने तो पूछा नहीं है ये बात। तो बादशाह ने कहा पूछ कर आओ फिर। वो फिर दौड़ा-दौड़ा चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर वो आके वो कहता है कि ये अपने मवेशी बेचने आए हैं।
अच्छा, तो फिर उनसे उन्होंने पूछा कि बादशाह ने कि ये मवेशी कौन से मवेशी हैं और कहाँ से आए हैं, किस जगह के मवेशी हैं। उसने कहा मैंने तो ये पूछा नहीं। बादशाह ने कहा फिर जाओ जाके पूछ कर आओ। फिर वो गया दौड़ा दौड़ा। इस तरह बच्चों सारा जो टाइम है वो उस पे खर्च हो जाता है। इतने में जब वो आता है तो वो कहता है अच्छा, अपने वजीर को बुला लेता है, जिसके बारे में उसका गार्ड ने कहा था कि ये 30 रुपए तनख्वाह मिलती है इसे। वही बात बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि जाओ कि ये देखो, ये सामने तुम्हें ये खेमा बस्ती नजर आई है, ये आज इन लोगों ने लगाए हैं, जरा पता करके आओ उसके बारे में मालूमात करके। वजीर कहता है जी ठीक है। वजीर चला जाता है। जब वजीर वापस आता है तो आके बताता है कि ये लोग एक खेमा ये आए हैं और मशरिक की तरफ से ये लोग आए हैं, और इनके पास जो हैं वो ऊँट हैं, और कुछ गाय रखी हुई हैं, कुछ उनके पास बकरियां वगैरह भी हैं इनके साथ। और ये लोग यहाँ पर आए हैं, 10 दिन का इन्होंने यहाँ पर क़याम किया करना है, और उसके बाद ये आगे निकल जाएंगे और अपने मवेशी को बेचना चाहते हैं। तो वो उनके जो जिनको जो भी पसंद आए वो उनकी कीमतें वगैरह भी निगोशिएट की जा सकती हैं। तो जब ये सारी वाली बातें जब वो उसको आके बताता है तो बादशाह उस गार्ड से कहता है ये देखो, तुमको मैंने भेजा, तुमने कुछ 4 चक्कर लगाए और चार सारा मेरा दिन आज खराब किया, और मैंने वजीर को भेजा और वजीर ने सारी इंफॉर्मेशन लाके मुझे दे दी। तो तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारी तनख्वाह 5 रुपए क्यों है, वजीर की तनख्वाह 30 रुपए क्यों है। वजीर ने एक ही दफा में सारी बातें, यानी कि आदमी को जो इंटेलिजेंट उसकी जो उसको जो सैलरी मिलती है वो उसकी एबिलिटी की वजह से मिलती है, उसको उस होशियारी समझदारी की वजह से मिलती है। उसने उसको पता था कि सारी इंफॉर्मेशन लेके देनी है, उसने एक ही चक्कर में लगाया और सारी इंफॉर्मेशन लेके दे दी। लेकिन तुमने हर सवाल के लिए तुम वहां से गए हो और एक एक सवाल करके वापस आए हो। तो तुम्हें समझ में आया कि वजीर की तनख्वाह 30 रुपए किस लिए है। दूसरे ये है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े हमारे मुल्क के मसाइल होते हैं और इतनी बड़ी चीज़ें होती हैं, हमारी रियाया है, तो हमारे जितने मसले मसाइल सब चीज़ें हैं ये सारे मशवरे यही देते हैं, और इनकी मशवरों की वजह से ही हमारा मुल्क जो है वो अच्छा चल रहा है और हम अपनी रियाया का ख्याल रखते हैं। तो तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी तनख्वाह और वजीर की तनख्वाह में क्या फ़र्क है। तो वो बड़ा शर्मिंदा होता है गार्ड, और उससे कहता है कि हाँ, मुझे समझ में आ गया कि ये वज़ीर की तनख्वाह इतनी ज़्यादा क्यों है। और वो कहता है मैं मुतमईन हूँ। तो बादशाह ने उसे कहा कि देखो, तुम्हें अगर तुम कहीं बाहर किसी और जगह काम कर रहे होते तो तुम्हारी तनख्वाह शायद इतनी भी ना मिलती, क्योंकि बाहर तनख्वाह जो है वो 2 रुपए 2.5 रुपए इस तरह मिलती है लोगों को, है ना। वो तो तुम्हारी तनख्वाह जो है वो तो आम जो मजदूर वो गार्ड हैं उनसे तुम्हारी ज्यादा है ना। तो तुम इसमें खुश हो, और तुम्हें फिर यहाँ पे खाना पीना सब कुछ मुफ्त है, तुम्हें कपड़े भी मिलते हैं, साल में 2 दफा तुम्हें कपड़े दिए जाते हैं, जोड़े दिए जाते हैं, तो तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। इसके अलावा भी तुम्हें अक्सर हम लोग जो हैं वो दान करते रहते हैं, तो तुम मुतमईन फिर भी नहीं थे। किसी और तरफ ना देखो। हर आदमी जो है वो किसी और को देखोगे तो परेशान होगे। अपने से नीचे को देखो, अपने से ऊपर को ना देखो, और मुतमईन हो जाओ कि तुम कहीं और तुम गार्ड होते तो शायद तुमको ये नहीं मिलता। तो तुम खुश हो। हमेशा अपने नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को ना देखो। ऊपर वालों को देखोगे तो क्या होगा, ज़हनी उलझनों का शिकार हो जाओगे। क्योंकि हर आपको जो दुनिया में मिल रहा होता है ना, वो आपकी औकात के मुताबिक मिल रहा होता है, और जो आपके नसीब का होता है वही मिलता है बच्चों। तो क्या अच्छा, ये तो थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो क्या है इसमें सबक, यही सबक है, अपने से नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को ना देखो। ठीक है। दूसरी ये कि हर आदमी को उसकी औकात के हिसाब से मिलता है, देर सवेर। ठीक है। और इंटेलिजेंस आदमी की जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी जितना दिमाग
से काम लेता है, उसकी उतनी ही कदर होती है। जो लोग मेहनती होते हैं, उनकी कदर अपनी जगह पर है, ठीक है ना? वो मेहनत का काम कर रहे होते हैं, लेकिन निज़ाम चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए एक ब्रेनी आदमी की ज़रूरत होती है। वो कम वक़्त में बेहतर मशवरे, बेहतर इस्लाहात कर सकता है। तो हमेशा क्या है, अपने आप से मुतमईन रहो। अपने आप कोशिश करें कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, अपने आप को बेहतर बना सकें और अपना फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ परेशान करे किसी को देख के, तो अपने से ऊपर को नहीं देखना है, अपने से नीचे वालों को देख के अपने आप को मुतमईन करना है कि नहीं, हम जिस हाल में हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। हमेशा वक़्त एक सा नहीं रहता और हमेशा आपको अपनी हार्ड वर्किंग का सिला ज़रूर मिलता है। हमेशा याद रखिएगा, हार्ड वर्किंग आज नहीं तो कल आपको वो हार्ड वर्किंग अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड्स देते हैं। दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में भी मिलता है। तो अपने आप को बहुत ख़्याल रखना है और उम्मीद है कि आपको ये एक अच्छी-सी मोरल स्टोरी थी, ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर करना है, मेरी स्टोरी को लाइक करना है। और जब मैं आपको छोटी-छोटी सी एडवाइस कभी दिया करूँगी, आपने वो अपने पल्लू में बाँध लेना है और उसपे अमल करना है, ठीक है ना? तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। हैव अ लवली इवनिंग एंड वंडरफुल स्लीप एंड बाय। लव यू ऑल।